गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 की जो दूसरी किताब है आपकी वितान, उसके जो पाठ हैं उन सब के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रही हूँ। तो आप उन सबको कहीं पर लिख लें। तो जो आपके वितान किताब है उसके पहले तो जो किताब थी उसमें सिर्फ 3 पाठ थे, लेकिन जो अभी नई किताब आई है उसमें एक पाठ और जोड़ दिया गया है, तो आपके 4 पाठ हुए हैं। तो इसमें से आपके अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 2 पाठ आएंगे। पहला है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर और दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें। तो इन 2 पाठों के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर जो आपका वितान का पहला पाठ है, इसमें जो इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व, उन्होंने लता की गायकी की विशेषताओं के बारे में बताया है और बताया है कि लता के जो गाए हुए गीत हैं वह किस प्रकार उस समय अत्यधिक प्रसिद्ध थे। सभी लोग उन्हीं गीतों को सुनना पसंद करते थे और लता मंगेशकर उस समय की सबसे बेजोड़ गायिका थी। और वो ये भी कहते हैं कि किस प्रकार उनके गीतों को सुनकर एक शांति और अंदर तक एक सुख प्राप्त, आनंद प्राप्त होता था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पहले आप लोग इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। उसके बाद आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अपने परीक्षाओं में पढ़ेंगे, जो आपको अवश्य लाभ देंगे। तो इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, एक तो है कि शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए, कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है, स्वयं आप क्या सोचते हैं। ठीक है। और इसके अलावा ये भी आता है कि लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है, आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नज़र आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको इसमें लता की गायकी की विशेषताओं का वर्णन करना पड़ेगा। सुरीलापन, कोमलता और निर्मलता, शास्त्रीय शुद्धता और मधुरता का संगम, ये इसकी 3 जो आपकी हेडिंग आएंगी उसके अंतर्गत आपको लिखना होगा। फिर है इसके अलावा पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अत्यधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का आता है कि शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत का अंतर बताइए। शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत का अंतर बताइए। फिर है उसी का दूसरा आता है, चित्रपट संगीत ने लोगों की संगीत अभिरुचि को किस प्रकार से संस्कारित किया है। फिर उसके अगले जो प्रश्न है वो है, कुमार गंधर्व रेडियो पर गाना सुनकर क्यों स्तंभित रह गए। फिर है अगला, करुण रस एवं मुग्ध श्रृंगार रस का अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो बार बार जो दोहराया जाता है वह है कि एक तो लता मंगेशकर की गायकी की विशेषताएं और दूसरा है चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत में अंतर। यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इसी का दूसरा पाठ है आपका राजस्थान की रजत बूंदें। तो राजस्थान का नाम लेते ही दिमाग में एक बात आती है कि राजस्थान में सूखा है और वहाँ पानी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है। तो इस पाठ में यही सब बताया गया है कि कौन कौन सी समस्याएं राजस्थान में पानी की आती हैं और किस प्रकार लोग अपने जीवन यापन के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। उसके लिए वह कुएं का निर्माण करते हैं। एक तो कुआं होता है और दूसरा कुएं होता है। तो कुआं गहराई में और चौड़ाई में ज़्यादा होता है और कुएं गहराई में ज़्यादा और चौड़ा कम होता है। तो इस पाठ में उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि जो राजस्थान की रेतीली भूमि है वह अमृत प्रदान करने वाली अनोखी संरचना कुएं का बड़ा ही सरल भाषा में वर्णन इस पाठ में किया है।
और जो लोग हैं उस कुएं का निर्माण किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार वह उसकी चिनाई करते हैं, और वह कुएं रात भर जो रेत होती है उस रेत से जो वाष्प बन के पानी बनकर कुएं के अंदर जाता है, वह किस प्रकार अगली सुबह सभी लोगों की प्यास को बुझाता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आता है कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, और इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। ठीक है। फिर है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है, तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। ठीक है। और इसके अतिरिक्त बहुत से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे कुएं के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, जैसे पालर पानी, पाताल पानी, तेजानी पानी। फिर है, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है और क्यों? चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं? चेजो क्या हैं? अगला है, वर्षा न होने पर भी कुएं में पानी कहाँ से आ जाता है? उसी का अगला है, राजस्थान की रेत की क्या विशेषता है? मरुभूमि में वर्षा के जल को कैसे मापते हैं? और कुएं के मुंह पर घिरनी क्यों लगाई जाती है? फिर है अगला, कुएं का मुंह छोटा रखने के क्या कारण है? यह अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो भी प्रश्न मैंने आप लोगों को बताए हैं वह आपके पाठ के अलावा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में से हैं जो बार बार आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे जो मैं वीडियो बनाऊं तो वह भी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। और आने वाले वीडियो में मैं आपको पिछले कई वर्षों के जो पेपर मेरे पास हैं उन सबको मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें, और अपने आने वाले जो पेपर हैं, परीक्षाएं हैं, वो किस प्रकार होती हैं ये भी किसी को नहीं पता है, कब होती हैं ये भी नहीं पता है। तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए ताकि परीक्षाओं में आपको कोई कठिनाई न हो, और अपना पूरा ध्यान रखिए।